वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं चलो जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचत हरि मिले एक पंथी दो उठ जाग मुसाफिर बार भाई उठ जाग मुसाफिर बार भाई जो तूने कहा जो तू सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर
जो तू अब रहने कहा जो सोवत है या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति संयमी सा निशां पश्यति मुने। परम पिता परमात्मा के मंगलमय विधान में कर्तुम मन्यथा अकर्तुम सर्वसमर्थ सर्वेश्वर निखिलेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर सर्वसंपन्न सर्वशक्ति संपन्न परम पिता परमात्मा के मंगलमय विधान में आप सभी सज्जनों के मंगलमय विधान की कामना करता हुआ विशेषकर बाबा लाल जी के पावन चरणों में शत शत वंदन नमन समर्पित करता हुआ सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा शंख चक्र गदा पद्मों से विभूषित वनमालाओं से अलंकृत भक्त शिरोमणि भक्त परवश भक्त अधीनस्थ होकर विभिन्न लीलाओं को करते हुए लीलावतार लेते हुए इस धरा पर अपने भक्तों का उद्धार सुधार कल्याण करते हुए परमात्मा जो इस भारत की भूमि को स्पर्श करते हैं, यहाँ आते हैं, लीलाएं रचाते हैं, भक्तों को प्रसन्न करते हैं और अपने योग माया से ही अपने विस्तार को प्राप्त करते हैं। ऐसे सत्यनारायण भगवान के चरण कमलों में ये सत्यनारायण भगवान का स्थान मंदिर है। इनके चरणों में शत शत वंदन पुनः पुनः प्रणाम करते हुए इस धरा के सौभाग्य से भुवन भास्कर नवोदित भुवन भास्कर के सुबह उदीयमान कसूर जनपद क्षेत्र में प्रकटे बाबा लाल जी जिन्होंने अपनी अनुपम उत्कृष्ट लीलाओं से इस भूधरा में ऐसे अलौकिक चमत्कार दिखाए जब जी चाहे भक्तों की झोली भर दे, जब जी चाहे अपने देह का रूपांतरण करके सैकड़ों वर्षों की उम्र के बावजूद भी केवल 12 वर्ष के बनकर के पुनः प्रकट हो जाए। ऐसे बाबा लाल अनुपम अलौकिक दिव्य दर्शनीय बाबा लाल की लीलाएं, ऐसे लीलाओं का मार्गदर्शन जीवन को धन्य धन्य करने वाले हमारे सदगुरु बाबा लाल दयाल जी, उनके चरणों में शीश निभाते हुए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज से करीब 27-28 साल पहले मैं इसी मंच पर आके बैठा था। तब भी कोई आयोजन हो रहा था यहाँ पे, और आज हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय वंदनीय यहाँ के आसीन महंत श्री श्री 1008 हनुमान दास त्यागी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में
इस मंदिर में नित्य प्रति भक्ति रसास्वादन, भगवान के दिव्य रूप श्री विग्रह के दर्शन करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होता है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग दर्शन करने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। इस भूमि की जो महिमा है, ये जो धरती है, ये जो सत्यनारायण भगवान का स्थान है खानपुर क्षेत्र में, देखो धरती अपने 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 भाग्य के अनुसार स्थान को लेती है। महादेव जा रहे थे, रास्ते में एक स्थान आया, खाली जगह है, वहां कोई नहीं था। और महादेव जी ने पार्वती को कहा कि जरा रुको, मैं जहां प्रणाम करना चाहता हूं। महादेव दंडवत प्रणाम कर गए। भवानी शंकरों बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों, कि जिसको पूरा संसार शीश झुकाता है वो महादेव वीराने में प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती ने पूछा, प्राणानाथ यहां प्रणाम क्यों कर रहे हैं? उत्तर मिला कि देवी, इस जगह को तुम वीरान मत देखो, इस जगह को सुनसान मत देखो, इस जगह को सनाटे में मत देखो। यहां 500 साल पहले भागवत की कथा हुई थी। इसलिए इस धरती ने जो पुण्य प्राप्त कर लिया, उस पुण्य को, उस शक्ति को, उस दिव्य बहती वायु को मैं यहां दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। बात समझे? आगे पहुंचे, एक स्थान और मिला। स्थान वो भी वीरान है, खाली है, रिक्त है, वहां भी कोई भी नहीं है। महादेव जी ने वहां फिर दंडवत किया, वहां फिर प्रणाम किया। पार्वती फिर बड़ी हैरान, आश्चर्य में आश्चर्यचकित होकर के पुनः उन्होंने पूछा कि प्राणनाथ यहां भी कथा हुई थी? महादेव बोले, नहीं देवी, यहां कथा नहीं हुई थी, लेकिन ये भूमि ऐसी है कि आने वाले 500 साल के बाद यहां पर कथा होगी, इसलिए ये स्थान पवित्र है, इसलिए इस स्थान को मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। जहां कथा होती है वो भूमि प्रशंसनीय होती है, वरेण्य होती है, पूजनीय होती है। इसलिए उस धरती को प्रणाम किया जाता है। तो इस प्रकार से स्थान हीनम न शोभन्ते दंता केशा नखा नर। देखिए, ये स्थान की महिमा है, ये बाबा लाल के धाम की महिमा है, ये इस जगह की महिमा है कि ये छोटा सा हमारे अंदर जो टार्च आत्मा की लगी है ना, वो बड़ी छोटी है, वो दिखाई नहीं देती। आत्मा की जो लाइट है वो छोटी सी है, लेकिन हम तो जगमगा रहे हैं। हमारा कितना बड़ा शरीर है, आंखें भी देख रही है, नाक सूंघ रहा है, कान देख रहे हैं, टांगे चल रही है, हाथ काम कर रहे हैं, बुद्धि है, बल है, घर है, सब कुछ तो है। किसकी बदौलत है? आत्मा की शक्ति से। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास 50,000 का मोबाइल पड़ा हो, लेकिन अगर चार्ज ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? खाली डब्बी है। अगर वो चार्ज नहीं हुआ तो वो खाली डब्बी है। इस ही प्रकार से
जब तक इस शरीर के अंदर परमात्मा के द्वारा आत्मा की शक्ति अगर नहीं बैठाई तो ये शरीर कुछ भी करने वाला नहीं। इसलिए कहते हैं सारी रात गुजारी तूने सोकर, किया पुण्य का सफाया तूने धोकर। सारी रात गुजारी तूने सोकर, किया पुण्य का सफाया तूने धोकर। बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम। सारी रात गुजारी सोकर, किया पुण्य का सफाया तूने धोकर। सारी रात गुजारी तूने सोकर, किया पुण्य का सफाया तूने धोकर। बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम, बदले राम सीताराम। आइए से
परम सौभाग्य है अखिल भारतीय सनातन धर्म पथ परिषद केंद्र पठानकोट जिनके मार्गदर्शन में संगीत की साउंड थोड़ी कम करनी होती, ठीक है। ऐसी परिषद के मार्गदर्शन में हमारा एक ही प्रयास है, प्रकाश भक्ति का, ज्ञान का, साधना का, सिमरन का जहां तक हो सके उसको फैला दिया जाए, उसको जन जन के मन तक पहुंचा दिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति जो संसार की व्यर्थ की बातों में फंसा है, व्यर्थ के धंधों में फंसा है, व्यर्थ के क्रोध में, तनाव में, उलझाव में, दंगा फसाद में, लड़ाई में और एक दूसरे की टांग खींच धंधे में जो उलझा है, ऐसे लोगों को हमारी कोशिश है कि हम भक्ति का वो संजीवनी अमृत घूंट पिला करके उनको ये बता सकें कि ये संसार, इस संसार का कोई सार नहीं है। संसार का अर्थ है जो सरकता है, स्लिप होता है, जो स्लिप होता है, जो सरक जाता है, हमें भी सरका देता है। संसार स्वयं तो सरकता है, हमें भी सरका देता है। तो जो हमें सरकाता है, गिराता है, उम्र घटाता है और बचपन से बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, वही संसार है। जो हमें अपनी जगह पर नहीं रहने देता। अच्छा, आपने कभी देखा कि कोई कभी अपनी जगह पर लगातार रहता है? जब बचपन होता है, कितना प्यारा बच्चा होता है, लेकिन रहता नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाता है, बचपन चला जाता है और बड़ा होता है, फिर उसकी दूसरी अवस्था खत्म हो जाती है, फिर जवान होता है, फिर कुछ और चिंताओं में फंस जाता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं बड़ी बात एक बात कहता हूं, दाया दाया बंदे राम एक दाया, अब ये बड़ा मुश्किल है। सब अब दो को छोड़ दे, तीन दाए तीन कार्य आए बेगाने तीन, जन्म गवाया बंदे राम नाम ध्याया, जन्म गवाया बंदे राम नाम ध्याया, एक दाया सब तीन दाए तीन
बांधती व्यर्थ मत करो, ठोकर लगे तो कहीं यहाँ उड़े और कभी वहां उड़े, ऐसा काम न करो। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिन् मामेति, सिद्ध है। गीता में भगवान कहते हैं हजारों वर्ष आवागमन के चक्कर में धक्के खाने के बाद ऐ मानव तुझे ये दम प्राप्त हुआ। भरमत भरमत आया पानी मानुष से, भरमत भरमत आया पानी मानुष से, ऐसा मौका फिर कहाँ नाम ही जल्दी है, ओ ऐसा मौका फिर कहाँ नाम ही जल्दी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाने शादीशुदा करने के योग्य हो रहे हैं, चिंताएं और प्रति हो रही है, लेकिन जिसने भेजा है उसकी कोई चिंता नहीं। और इतने में क्या होता है, सत्ताए सत्तर बंदा हो गया सत्तर बंदा, 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 राम नाम आया बंदे जन किसी काम के नहीं रहे, हाथ काम नहीं करते, अब भूल ही जाता है सामान कहाँ रखा। अब जब तो बेकार होने लगे, कानों में सुनाई न देते, स्वाद भी जाए, दांत भी टूट गए और दांतों की जगह दूसरे दांत लगवा लिए, चांदी ले आए, चलो चांदी वाले लगा, पत्थर ले आए, चलो पत्थर वाला, और फिर झड़ गए बाल, हाय कन्हैया
इसलिए ये भी कहना जरूरी है कि जो सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्यनारायण भगवान के द्वार में आता है, शीश झुकाता है, सत्यनारायण का संदेश उसको श्रवण भी करना चाहिए और अंतःकरण के प्रदेश में उसको स्थापित भी करना चाहिए। क्योंकि सत्यनारायण कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सत्य बोलने से कतराओ मत। जो दिख रहा है उसको बोलने की हिम्मत तो रखो कम से कम। यही हमें सत्यनारायण सिखाते हैं। सत्यनारायण क्या है? जो सदैव सत्य है, सत्य से वायु बहती है, सत्य से सूरज तपता है, सत्य से चांद चमकता है, सत्य से हमारी धड़कनें धड़कती है। अब उसके बावजूद सत्यनारायण के मंदिर में आकर के प्रणाम करके भी अगर सत्य बोलने की बारी आए तो आंखें दाएं होने लगती कि पड़ोसी से बैर काहे को लेना, काहे को उलझना है, काहे को पंगा करना है। नहीं, ऐसा नहीं। सत्यनारायण से सीख लेंगे हम कि नहीं, हमें जीवन में सत्य का अवलंबन लेना ही चाहिए, सत्य का सहारा देना ही चाहिए। अगर सत्यनारायण का मंदिर है और सत्यनारायण का भक्त झूठ बोलता तो फिर कैसी भक्ति? उस भक्ति को क्या कहें? फंसते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यही सत्य है।
सोचना केवल मनुष्य का कर्तव्य है और किसी दूसरे का नहीं। क्या पशु सोचेंगे? घोड़ा सोचेगा, ऊंट सोचेगा, भैंस सोचेगी? कोई नहीं सोचेगा। अपनी अपनी योनियों में अपना अपना कर्म करके विदा हो रहे हैं जी जंतु जो भी है, लेकिन मानव ये जानता है कि अच्छे का नतीजा अच्छा और बुरे का नतीजा बुरा है। ये कौन सोचता है? ये केवल मनुष्य सोचता है। सोचने की क्षमता, सोचने का यंत्र केवल मनुष्य को परमात्मा ने दिया और किसी को नहीं दिया। तो मनुष्य जब ये देख रहा है कि कई बार लोग भी दो टांगों के होने के बावजूद भी चार टांगों वाले पशुओं जैसे ही काम करते हैं, तो फिर कहना पड़ता है कि समझ लो कि तुम जिनसे जुड़ते हो वो तुम्हारे नहीं। जिस शरीर को तुम सौंदर्य से संपन्न करने की कोशिश करते हो वो भी भाषांतम वही शरीरम, वो भी तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है। समझ जाओ, क्योंकि शरीर भी साथ छोड़ देता है, संबंध भी साथ छोड़ देते हैं। केवल धर्म ही एक साथी बनता है, धर्म ही एक मित्र बनता है, सत्संग ही एक मित्र बनता है, संत ही सही ढंग से जहाज बनते हैं और भटकी हुई आत्माओं को भव से पार करते हैं। लेकिन ये विचार कौन देता है? मानव। ये विचार कौन देता है? परमात्मा मनुष्य के भीतर ही डालता है। और मानव फिर आगे कह रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ गए उन्होंने लिखा कि होता क्या है, एक दया दया से लेकर 10 तक होता क्या है, थोड़ा ध्यान दें। होता क्या है? झिड़कियां खानी पड़ती है, एक चारपाई किनारे पर लग जाती है, बैठे रहो। और अगर ज्यादा बोले ना तो आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहेंगे चुप रहो, तुम्हें तो बोलने की भी अक्ल नहीं है। ऐसे लगता है कि वो जन्म से सीख के आया होता है, जिसके पेट में आया वो अकल बेअकल हो गई और जो बच्चा पाला जिसने वो अकलमंद हो गया। ये है जमाना। इसलिए मैं कह रहा हूं के प्रति
आपको याद, क्योंकि जिस प्राप्ति में दृढ़ता नहीं है, भगवान की जिस प्राप्ति में आपकी दृढ़ता नहीं है, आपका मन नहीं है, क्योंकि मन के बारे में क्या कहें? मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। मन के मत चलिए, मन पलक पलक करे और। एक दाया दाया बंदे राम राम जन्म गवाया बंदे राम राम एक दाया दाया बंदे राम ये मन 90 साल की उम्र तक भी लगातार उसी दौड़ में, उसी भाग दौड़ में रहता। अच्छा, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। गजब इस बात का है कि जीवन बूढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर का अंग अंग बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन तो जवान है। अब विचित्र बात देखिए, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा हि विशन्ति मनश्चञ्चलमस्थिरम् तस्याहं ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्ये वशं नये। 90 साल की उम्र में भी मन की भाग दौड़ वैसी ही रहती है, लगातार। और मन कभी ना तो थमता है, न मन कभी रुकता है। मन की लालसाएं, मन की इच्छाएं इतनी विशाल हैं कि जीवन पर्यंत सब कुछ पा लेने के बावजूद भी, सब कुछ उधरस्त करने के बावजूद भी मन थकता है। तो अब मन को एक जगह टिकाने की जरूरत क्या, कैसे है, क्यों है, और कैसे मन को एक जगह खड़ा करें? आप टीवी देखते हैं, टीवी में होता क्या है कि कलर लगातार बदलते रहते, चित्र भी बदलते, लगातार चित्र बदलते, कभी लाल, काला, पीला, नीला, हरा। अच्छा, चित्र जो होता है वो आकार में भी बदलता है, कभी समुद्र आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी जंगल, कभी पेड़, कभी लोग, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी लड़ाई, कभी दंगल, बहुत कुछ हो रहा है। इस मन के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, ठीक है? मन की जो सक्रिय लगी है, जैसे टीवी की सक्रिय, वैसे ही मन की एक सक्रिय है। मन के अंदर भी वही सब सिलसिला जारी है, परंतु क्या ये जो मन